नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सीजीएल एग्जाम में अब ज्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है और ना ही मैं आपका ज्यादा टाइम लेना चाहता हूँ। ये पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की अपनी सीरीज चल रही है, उसमें ये कॉन्सेप्ट ऐड कर लेना। इससे एक दो प्रश्न आपके किसी ना किसी शिफ्ट में देखने में आ सकता है, या सभी शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो मुझसे होगा नहीं। देखो क्या कहते हैं, इन्होंने कह दिया इफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे देंगे, एक पॉलिनोमियल इन्होंने दे दिया कि ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मतलब होता है जिसमें एक्स की कई सारी पावर्स के साथ प्लस माइनस का साइन लगा के जोड़ दिया जाए। अभी यही समझो कि बहुपद, एक बहुपद दे दिया गया ये और एक बहुपद दे दिया गया ये दोनों कहा गया कि अगर हम x माइनस टू से डिवाइड करते हैं तो सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं, रिमाइंडर सेम छोड़ते हैं अगर, तो आपको रिमाइंडर की वैल्यू बतानी है। कहने का मतलब क्या है, दो पॉलिनोमियल दिए गए, दो बहुपद दिए गए, एक ये इसको x माइनस टू से डिवाइड करने पे रिमाइंडर सेम आता है, तो आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा। ऐसे प्रश्न देख के आप घबरा जाते हैं और इस प्रश्न में होता कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, ये सीपीओ 2024 में ऐसा प्रश्न है। इससे पहले एक प्रश्न और सीपीओ में पूछा गया, वो पहले मैं समझा देता हूं आपको, ताकि आपको वो प्रश्न पीछे वाला ज्यादा अच्छे से समझ आए। इसमें क्या दिया गया, इसमें कहा गया एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस 75 एक पॉलिनोमियल है। इसमें क्या ऐड करें ताकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए एक्स माइनस फाइव से। समझ में आया। इसमें क्या कहा गया था कि अगर हम डिवाइड करते हैं एक्स माइनस टू से, तो मान लो रिमाइंडर यहाँ पे ए आता है, यहाँ पे रिमाइंडर बी आता है, ए बराबर बी है, तो आपको निकालना था रिमाइंडर क्या होगा, यानी ए और बी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे कहा गया इस पॉलिनोमियल को एक्स माइनस फाइव से डिविजिबल बनाना है, तो क्या ऐड किया जाना चाहिए। मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, आप उसको समझिएगा, उसके बाद ये समझना बहुत आसान रह जाएगा। देखो एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, तीन घात का ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ये कैसा, तीन घात का, यानी एक्स की हाईएस्ट पावर तीन है, तो तीन घात का ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि ये x प्लस ए से डिविजिबल होना है, या x प्लस ए ना मानो क्योंकि ए इधर लिख दिया, x प्लस एम से डिविजिबल होना है, तो क्या होना चाहिए सर। ठीक है, मैंने ऐड इस वीडियो या आने वाली जब तक सीजीएल एग्जाम नहीं हो जाता सारी वीडियो से मैं ऐड हटाए दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको जो टाइम जाता है, आप कई बार कहते हो कि ऐड ज्यादा आ रहा है, ये खत्म हो जाए। सीजीएल बाद ऐड ऑन कर लेंगे ठीक है, तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो x प्लस एम से इसको डिविजिबल बनाना है। अब अगर x प्लस एम इसका फैक्टर है, तो मान लो कि हम ऐसे लिखते हैं कि, एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो। इसके दो फैक्टर हैं, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री, पता है ना। इसका एक्स प्लस टू एक फैक्टर हो गया, एक्स प्लस थ्री। तो एक्स प्लस टू इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है मेरे भाई कि एक्स बराबर, समझो, अगर मैं कहूं कि एक पॉलिनोमियल यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पॉलिनोमियल है, अगर x प्लस टू इसका फैक्टर है, इसका मतलब हो गया कि x प्लस टू बराबर जीरो, यानी कि x बराबर माइनस टू रखने पे बाएं पक्ष की वैल्यू जीरो के बराबर आ जाएगी। सिंपल सी बात। कहने का मतलब क्या है कि अगर x प्लस टू इस व्यंजक का, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो करेंगे, यानी इसके x बराबर माइनस टू, इसको रूट कहें या इसका जीरो कहें, जीरोज भी कहते हैं, पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं, जैसे दो घात समीकरण के रूट होते हैं, तीन घात समीकरण के रूट होते हैं, उन्हीं रूट को जीरो कहते हैं। जीरो क्यों, जैसे x बराबर माइनस टू इसका जीरो हो गया, कहने का मतलब ये हुआ कि x बराबर माइनस टू इसमें रखने पे ये जीरो कर देगा, लेफ्ट हैंड साइड को भी जीरो कर देगा। तो अगर पॉलिनोमियल होता है तो हम वहां पे कॉन्सेप्ट लगा देते हैं जीरोज की, ये जीरो है इसका, या फिर हम कहें इसका फैक्टर है, एक्स प्लस टू इसका फैक्टर है, या एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इसका फैक्टर हो गया, समझ मतलब इसका जीरो हो गया। x प्लस टू इसका फैक्टर है, x इज इक्वल टू माइनस टू इसका जीरो हो गया। कॉन्सेप्ट समझ गया। इनके x बराबर माइनस टू अगर रखें तो माइनस टू के पावर कितना रखेंगे, माइनस टू के पावर टू, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टू के पावर टू, चार, पांच गुड़े माइनस दो माइनस दस, और प्लस छह, चार छह दस, दस में से दस घटा जीरो, यानी कि मैंने क्या कहा था कि अगर x प्लस टू इसका फैक्टर है तो x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, यानी x बराबर माइनस टू रखने पे ये व्यंजक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। इतनी सी बात होती है, यानी कि राइट हैंड साइड में हमेशा जीरो रख के ये इक्वेशन बनाते हैं, यानी कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर माइनस टू रखें तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। बहुत सिंपल वर्ड्स में ये बात हुई। जैसे दो घात में अभी हमने सीखा कि इसका अगर x प्लस टू फैक्टर है तो x बराबर माइनस टू सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि x बराबर माइनस पांच से अगर ये व्यंजक विभाजित करना है तो हमें x बराबर पांच रख देना चाहिए, यानी कि अगर इसमें कुछ ऐड करने पे हमसे क्या कहा गया, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस वन टू ऑब्टेन अ पॉलिनोमियल दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस फाइव। यानी हमें दिया क्या गया पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस 75। मैं लिख दे रहा हूं, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस 75, ये कोई पॉलिनोमियल है।
अब इसको हमें x माइनस 5 से डिविजिबल बनाना है, इसमें कुछ ऐड करके। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमने a ऐड किया और ये x माइनस 5 से डिविजिबल हो गया। x माइनस 5 से डिविजिबल होने का मतलब कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर मैं कहूं तो हम यहां कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5 रख देंगे तो ये 0 हो जाना चाहिए, तब ये डिविजिबल होगा। यानी x बराबर 5 पुट कर दो, तो 5 का क्यूब 125 माइनस 3 गुणे 5 का स्क्वायर 75 प्लस 4 गुणे 5 20 माइनस 75 प्लस a, ये 0 होना चाहिए। हमने कहा 75 75 तो कट गया, आपने कहा कहां कट गया, दोनों दोनों माइनस में था। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, यानी कि अब देखो 125 और 20, आपने कहा 145 माइनस 75 माइनस 150 और प्लस a, अगर ये x माइनस 5 इसका फैक्टर है तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यानी हमने यहां से कह दिया a बराबर 150 माइनस 145, यानी a की वैल्यू 5 हो गई। तो यही कहा गया था कि कितना ऐड किया जाना चाहिए ताकि ये जो पॉलिनोमियल है ये पूरा डिविजिबल हो जाए, किससे, x माइनस 5 से। हमने कहा a ऐड कर दिया जाना चाहिए और a की वैल्यू 5 आ गई, तो यही पूछा गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर किसी पॉलिनोमियल का x प्लस a इज इक्वल टू फैक्टर है, x प्लस a इज इक्वल टू 0 अगर फैक्टर है, या ऐसे समझो किसी पॉलिनोमियल का अगर x प्लस a फैक्टर है तो हम x प्लस a बराबर 0, x बराबर माइनस a उसमें पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। किसकी वैल्यू, पॉलिनोमियल। इतना बात समझ में आई। इस प्रश्न से हमें समझ में आ गया कि यहां पे कहा गया। इस प्रश्न को देखो, ये भी सीपीओ का प्रश्न है, सीजीएल में देखने में जरूर आएगा, सीएचएसएल में भी आता है। देखो क्या कहा गया, एक बहुपद दिया गया ये वाला और एक बहुपद दिया गया ये वाला, दोनों सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं। अब आप एक बात बताओ, अगर पॉलिनोमियल डिविजिबल होता है तब तो 0 छोड़ देता है। जैसे मैं कहूं एक्स स्क्वायर, अभी हमने जो एग्जांपल लिया था प्लस 5x प्लस 6, ये डिविजिबल किससे था, x प्लस 2 से और x प्लस 3 से। अगर कहूं यहाँ पे 6 ना होके एक और होता तो ये रिमाइंडर कितना छोड़ता, एक रिमाइंडर, क्योंकि इतना पूरा तो डिविजिबल हो जाता है x प्लस 2 से, लेकिन एक रिमाइंडर आ जाता। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 x प्लस 2 से डिविजिबल है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में एक जोड़ दें तो रिमाइंडर एक आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तो x प्लस 2 से डिविजिबल है। हमने कहा कि अगर ये चेक करना है कि रिमाइंडर क्या आएगा तो मैं क्या करूंगा, आपने कहा वो एक तो तरीका ये हो गया कि हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इससे डिविजिबल है x प्लस 2 से, तो जो बचा वही रिमाइंडर। लेकिन यहां पे तो हमें पता था, वैसे तो नहीं पता रहेगा, तो आप क्या काम करोगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, यानी x बराबर माइनस 2 पुट कर दोगे। अब x बराबर माइनस 2 पुट करके इसमें देखते हैं कि रिमाइंडर एक आता है या नहीं। तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 गुणे माइनस 2 माइनस 10 और प्लस 6 और ये प्लस 1 जो हमने कहा था कि ये व्यंजक को हमें देखना है इस व्यंजक में कि कितना से इस्तेमाल। तो आपने कहा 4 6 10 10 10 कट गया, रिमाइंडर कितना बचा, 1। सिंपल सी बात, दो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मैंने समझाई तो आपको बहुत इजीली समझ में आ गई। सेम चीज यहां अप्लाई कर दो। हमने कहा इस व्यंजक में x माइनस 2 से अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, शेषफल निकालने के लिए x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, यानी x इज इक्वल टू 2 दोनों का फैक्टर है, तो दोनों में मतलब दोनों को डिवाइड किया जाता है, यानी x माइनस 2 से, समझो बात को, x माइनस 2 से हमने इसमें डिवाइड किया, x माइनस 2 से ही हम इसमें डिवाइड करेंगे, जो जो संख्याएं बच जाएंगी वही रिमाइंडर हो जाएंगे। तो हमने कहा अगर x बराबर 2 इसमें पुट करें तो क्या आएगा, पहले वाले में देखो, तो x बराबर 2 पुट करो तो 2 इंटू 2 का क्यूब लिख देते हैं, आप कहते हो कि खुद ही समझ रहा है, प्लस 1 गुणे 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, एग्जाम में ना लिखना मेरे भाई, और प्लस 3 गुणे 2 6 और माइनस 5। इसको रिमाइंडर हमें निकालना है तो हमें 0 के बराबर नहीं करना है, क्योंकि हमें ये नहीं कहा गया कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर कहा जाता कंप्लीटली डिविजिबल है तो हम बराबर 0 कर देते, सिंपल सी बात है। अभी जो आएगा, जैसे हमने यहाँ पे x बराबर माइनस 2 पुट करा तो जो आया वो शेषफल है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तक ही होता तो x बराबर माइनस 2 रखने पे 0 आता, 0 रिमाइंडर होने का मतलब डिविजिबल है। अगर डिविजिबल होता तो इसको पुट करने पे x बराबर 2 पुट करने पे 0 आ जाता तो हम कह देते डिविजिबल है। अगर x बराबर 2 पुट करने पे कुछ वैल्यू आती है तो हम कहेंगे वही शेषफल होगा, सिंपल सी बात। तो 2 हमने पुट किया तो ये कितना होगा, 2 गुणे 2 का क्यूब यानी कि 16 प्लस 2 गुणे 1 गुणे 2 का स्क्वायर यानी कि 4 है और प्लस 1 बराबर 0। आपने कहा बराबर 0 क्यों लिखा, मैंने कहा कंफ्यूज करने के लिए बराबर 0 नहीं लिखना, यानी आपने कहा यहां से कितना हो गया, यहाँ पे देखो 4a प्लस 17 पहले केस में रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर मतलब शेषफल आ गया पहले केस में 4a प्लस 7। अब यही x बराबर 2 दूसरे पॉलिनोमियल यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस a में पुट करो, तो पुट करो x का क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस है। आपने कहा ये कट गया, बचा कितना 8 प्लस a। अब ये 8 प्लस a क्या है, रिमाइंडर। हमने कहा x माइनस 2 से डिवाइड करने पर यहाँ जो रिमाइंडर आया यानी ये x माइनस 2 से यहाँ डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो आया यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो अगर ये बराबर है तो a वाले को एक साइड में ले आओ, यानी 4a माइनस है 3a बराबर 8 माइनस 17 माइनस 9, यानी a बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3। हमें क्या निकालना था,
हमें क्या निकालना था। अब कुछ लोग क्या काम करेंगे, मान लो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन -3 दे देता, तो वो एक ही वैल्यू यहाँ पे मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम में सबसे बड़ी गलती ये होती है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। आपको क्या निकालना है, इस पे जरूर फोकस करना कि फाइंड द रिमाइंडर लिखा हुआ है, शेषफल निकालना है। तो शेषफल कहाँ है, आपने कहा शेषफल चाहे इसको किसी एक को शेषफल माने, तो हम a बराबर -3 अगर इसमें पुट कर देंगे तो 8 -3 यानी कि 5 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। या a बराबर -3 इधर पुट कर देते तो 4 गुणे -3 -12 और प्लस 17 5 रिमाइंडर आ जाता। समझ में आया। अगर x -2 से डिविजिबल होता तो इसमें पुट करने पे इसकी वैल्यू रिमाइंडर 0 आता, यानी कि x -2 से अगर ये व्यंजक डिविजिबल होता तो x इक्वल टू 2 पुट करते, इसकी जो भी व्यंजक की वैल्यू आती वो 0 आ जाती। 0 होने का मतलब जो भी छोड़ेगा वो रिमाइंडर छोड़ेगा। अब 0 रिमाइंडर छोड़ने का मतलब, आप कई जो ने कह देते हैं कि x -2 अगर है तो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब यही होता है कि x -2 अगर इसका फैक्टर है तो x बराबर 2 रखने पे रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आने का मतलब कि अगर मैं 5 से 15 में डिवाइड करता हूं तो शेषफल 0 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 से 15 पूरा पूरा कट जाता है। इसी प्रकार से x -2 से अगर इसमें पुट करते और x -2 इक्वल टू 0 यानी x बराबर 2 पुट करते और अगर इसका शेषफल 0 आ जाता तो ये पूरा पूरा व्यंजक डिविजिबल होता। जो डिविजिबिलिटी कैसे चेक करना है अगर पूछा गया, यानी ये वाला ऐसे पूछा जाए तो भी आप निकाल सकते हैं, अगर इस तरह का प्रश्न बने तो भी निकाल सकते हैं। एक और प्रश्न कर लेते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो कहा गया k का मान ज्ञात करिए ताकि x³ -3x² + 4x प्लस के x -2 से सटीक रूप से यानी पूर्णतः विभाजित। हमें यहाँ पे पूर्णतः विभाजित वाला कॉन्सेप्ट निकालना। हम व्यंजक लिख देते हैं x³ -3x² + 4x + 3। अगर ये x -2 से डिविजिबल है यानी x -2 इसका एक फैक्टर हो गया, यानी कि अगर हम इसको 0 कर दें यानी x बराबर अगर इसमें 2 पुट करें तो यहाँ रिमाइंडर 0 आना चाहिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे दे दिया गया डिविजिबल है, तो डिविजिबल होने के लिए x बराबर 2 पुट करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो 2 रखो, तो 2 का क्यूब 8 माने 3 गुणे 2 का स्क्वायर यानी 3 चौको 12 और प्लस 4 दूनी 8 प्लस के ये 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। यहाँ पे इस पे फोकस करेंगे। आपने कहा एग्जैक्टली डिविजिबल पे हमने फोकस कर लिया तो हमने 0 के बराबर कर दिया। अब देखो 8 8 16 16 - 12 4 4 प्लस के इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, के बराबर -। तो इस तरह इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कई तरह से सवाल पूछे जा सकते थे, 3 तरह से पूछे जा सकते थे, जो तीनों तरह मैंने करवा दिया। अब आपके एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आता है और आपने कहा मुझसे नहीं हो रहा है तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट मतलब वो दे देता हूं होमवर्क, वो होमवर्क कर लेना और बस वीडियो लाइक कर लेना। और एग्जाम के बाद मिलते हैं, आपको कितना कैसा रहा एग्जाम वो जरूर बताना। मैं एक होमवर्क दे देता हूं ताकि आप क्वेश्चन को करने में मतलब सहज महसूस करें, ऐसा प्रश्न भी दे देता हूं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट वेट कर लो प्लीज। ये लो, ये प्रश्न करो। 1 मिनट रुक जाओ। ये प्रश्न करो, ये प्रश्न करो और बताना उत्तर कितना आएगा। x² + 4y² + 2x = 1 हो तो x पावर 39 + y पावर 36 की वैल्यू बतानी है। बस इतना सा बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मैं नहा के एक और कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड करता हूँ रेस वाला।